जो जो चीजें होता है उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग संगठन के बारे में अभी समझना चाह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट करने के लिए 5 काम करना होता है। एक है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टेपिंग, चौथा है डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें करना होता है। इसमें हम लोग सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग जब हम प्लान कर लेते हैं, मानेगा कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या काम करना है, अगर इन सब चीजों का अगर हमारा विचार बन गया हो तो उसके लिए क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, संगठन बनाना होता है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि विभिन्न लोगों, विभागों एवं साधनों का सम्मेलन तैयार करना संगठन कहलाता है। Assembling the different resources is called organizing। अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए तब जाकर के संगठन बनता है। और इस संगठन में हमें समझना है कि जब हम संगठन बनाएंगे तो हमें 2 प्रकार से संगठन बनेगा। एक को बोलते हैं औपचारिक संगठन, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, and the second one is called अनौपचारिक संगठन, इसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों क्या है, इसको ठीक से समझना है। पहली बात क्या है कि संगठन अगर बनाएंगे तो सीधी बात है क्या कि विभिन्न लोगों, विभागों एवं साधनों का सम्मेलन तैयार होगा। अब तैयार होगा इसका मतलब ये तो अपने से तो होगा नहीं। इसके लिए अगर लोग चाहिए, अगर मान लीजिएगा कि हमें 2 अकाउंटेंट चाहिए, 2 गार्ड चाहिए, चाहे अगर हम होटल बनाया है तो हमको मास्टर शेफ चाहिए, उसके साथ में जो है मतलब वेटर चाहिए। इसी प्रकार स्कूल है तो टीचर चाहिए, अलग अलग टाइप का चाहिए। और जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके हिसाब से हम जो है साधन जुटाएंगे। जैसे स्कूल है तो क्लासेस हो, रूम हो, डेस्क बेंच हो, स्टूडेंट हो, होटल हो तो कुछ और, कंपनी हो तो कुछ और। ये सारा चीज हम जुटाएंगे तब जाकर के संगठन बनेगा। तो समझना है कि जो संगठन हम टारगेट करके प्लानिंग से बनाते हैं, टारगेट करके बनाते हैं, उसे हम औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जो संगठन बिना बनाए स्वतः बन जाता है उसे हम अनौपचारिक, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी बात समझो, औपचारिक मतलब क्या कि जिसमें कुछ ज्यादा नियम कानून का, लिखित चीजों का मतलब सिद्धांतों का पालन हो। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे कोई अपने आदमी हमारे यहाँ जब आते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, जैसे भी बैठे हैं, जो खा रहे हैं वो आए, बिठाए, खिलाए। लेकिन मान लीजिए आपके घर में कलेक्टर आने वाले हो, मुख्यमंत्री आने वाले हो, तो उस स्थिति में आपको बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करना होता है। तो यही बात जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इसमें फॉर्मेलिटीज है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहीं कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये अपने आप होता है। आप जैसे देखें किसी ने अपना 20 आदमी का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो 20 डिफरेंट क्वालिटी के होंगे, उनका स्किल अलग होगा, उनका हम डिफरेंट टारगेट से जुटाएंगे। लेकिन ये जो 20 आदमी जब रहने आकर के काम करेंगे तो उसमें से कोई 5 ऐसा हो सकता है, 2 ऐसा, 4 ऐसा हो सकता है जिसमें कि खूब ज्यादा निकटा हो, लैंग्वेज के कारण, कास्ट के कारण, अपना डिपार्टमेंट के कारण, किसी कारण से उनमें ज्यादा दोस्ती हो, साथ आ रहे हैं, साथ जा रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। इसे बनाया नहीं गया, ये बन गया। आपको एक बार एक्सीडेंट होता हो तो देखते होंगे, अचानक से ढेर सारे लोग आ जाते, रोड जाम कर देते, एकदम मार उड़ाई सारा चीज शुरुआत कर देते। उनको कोई इनवाइट नहीं किया होता है, लेकिन आकर के धूम मचा रहे होते हैं। ये कौन होते हैं? ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे बनाया नहीं जाता है, यह स्वतः बन जाता है।